नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। हरियाणा के मानेसर में शहरी स्थानीय निकायों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया और कई राज्यों से मेयर और अधिकारी मानेसर पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि साइबर सिटी गुड़गांव शहरी विकास का एक मॉडल है। इस रिपोर्ट को देखिए। देश भर के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुवार में मानेसर में शुरू हुआ। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी यानी के ICAT में सम्मेलन के पहले दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। सीएम ने कहा, साइबर सिटी गुरुग्राम शहरी विकास का एक मॉडल है। इसके साथ लगते 180 किलोमीटर लंबे KMP कॉरिडोर के साथ पंचग्राम योजना के तहत ऐसी 5 अति आधुनिक शहर बसाने की परियोजना पर काम चल रहा है। हरियाणा में सभी परिवारों का एक पहचान पत्र भी बनाया है, डेटाबेस हमने खड़ा किया है और इसमें सभी सरकारी योजनाओं के साथ हमने उनको जोड़ा है। अब इन योजनाओं का लाभ नागरिकों के घर के ऊपर ही उनको घर बैठे ही ऑनलाइन उनको वहां पर उपलब्ध हो जाता है, चाहे उसमें प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, क्योंकि व्यक्ति ने जो अपना प्लॉट लिया है और वो प्रॉपर्टी आईडी उसको मालूम है कि हमने उसको ऑनलाइन सिस्टम से उन तक पहुंचाया है। और चाहे स्वामित्व योजना के तहत पुराने प्रॉपर्टी विवादों को भी हमने समाप्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों जो स्वामित्व योजना तो पूरे देश के अंदर चलाई है, उसको हमने हरियाणा के अंदर पूर्ण रूप से लागू किया है। और इसी दिशा में हमने हरियाणा में नगर दर्शन पोर्टल उसकी भी शुरुआत हमने हरियाणा के अंदर की है। हमारी सरकार का ये मूल मंत्र है कि विकास भी और पर्यावरण भी। इसके लिए हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन बिल्डिंग और सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल को हमारे शहरों के अंदर हम प्राथमिकता दे रहे हैं। हमने शहरों को कचरा मुक्त करने के लिए 100% सोर्सेज सेग्रीगेशन, बायो CNG और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा हम दे रहे हैं। हमारा सपना है कि हर शहर स्लम मुक्त हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है, जो विकसित राष्ट्र की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है कि उनका सपना है कि हर शहर ये स्लम मुक्त होना चाहिए, वहां रहने वाले गरीब को भी पक्का मकान वो मिले, बुनियादी सुविधाएं उस तक भी पहुंचे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत देश के अंदर 4 करोड़ मकान बना करके सौंपने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये योजना साल 2050 तक 75 लाख जनसंख्या के लिए बनाई गई है। विकसित भारत, विकसित हरियाणा, विकसित नगरों से ही बनेगा। इसीलिए हमने हरियाणा में विजन 2047 के तहत $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और रोजगार के 50 लाख नए अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है। स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी हरियाणा को मिली है। हमने हरियाणा में प्रथम चरण में कुंडली, मानेसर जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी 148 मेट्रिक यूनिट का निर्माण हमने किया है और इसके लिए 627 सिंगल रूम सेट भी बनाए गए हैं। मुझे ये खुशी है कि आप जब ये उद्घाटन सत्र के इस अवसर के ऊपर हमारे माननीय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हम सब के बीच में आए हैं और हम सबको उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा और हम सब 2 दिन बैठ करके एक विषय के ऊपर चर्चा भी करेंगे। जैसा हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी बताया है कि हमारे 5 ऐसे शहर हैं जिनकी प्रेजेंटेशन भी यहाँ प्रस्तुत की जाएगी कि उन्होंने अपने जो निगम क्षेत्र है, उस निगम क्षेत्र के अंदर क्या बेस्ट प्रैक्टिस की है, उसको भी हमें देखने और समझने का मौका इसके माध्यम से मिलेगा, ताकि हम उसको अपने अपने शहर के अंदर
बढ़ा सकें और सामूहिक रूप से बैठ करके हम उसके ऊपर चर्चा कर सकें। मुझे तो ये खुशी है कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर महीने मन की बात करते हैं और मन की बात में हम देखते हैं कि देश के किसी भी कोने के अंदर अगर कोई व्यक्ति ने अच्छी प्रैक्टिस की है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात के कार्यक्रम के अंदर उस प्रैक्टिस को पूरे देश के साथ शेयर करते हैं ताकि देश के लोग उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ सके। और मुझे खुशी है कि जो 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको यहाँ प्रेजेंटेशन के रूप में हम सब देखेंगे भी, उन्होंने क्या क्या अपने अपने शहर के अंदर उनकी सुविधाओं के लिए, लोगों के जीवन को सरल करने के लिए क्या क्या उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से काम किया है, उसको हमें नजदीक से देखने का भी, समझने का भी और चर्चा करने का भी ये अवसर मिलेगा। इस सम्मेलन में हम सब अपने लोकतंत्र को मजबूत करने और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका पर विचार मंथन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।